तो प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार है। सभी को जय हिंद। मैं काशी विश्वनाथ और ये हमारा बैच चलता है सुबह 6:30 बजे से क्लास 8 का, जिसमें ऑल टू ऑल विषय पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा। साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश नहीं है ना, इंग्लिश का क्लास हमारे द्वारा पीसी सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और अभी सुबह का क्लास मैथ का चलता है 6:30 से 7:30 बजे। और अभी हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 बता रहे हैं। और आइए इसमें कौन बताना, निधि? और 2.2 का 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। और देखिए, ये प्रश्नावली है क्लास 8 का, CLASS क्लास 8 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 निधि। चलिए 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, कितना प्रतिशत वृद्धि? 25। हमारे वृद्धि मतलब दाम बढ़ रहा है, चीनी का मूल्य बढ़ रहा है। 25 पर वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना किलोग्राम था? प्रति ग्राम कितना? तो माना कि, है ना, यहाँ लिखेंगे कि हमको तो पता नहीं कि प्रारंभ में कितना किलो का था, तो मानेंगे कि माना कि चीनी का मूल्य 100 रुपया था। कितना रुपया था? 100 रुपया था। बनाइए क्या? 100 रुपया था। अब देखो यहाँ कहा है कि 32 रुपया तो प्रारंभ में, तो 25% वृद्धि होती है। कितना परसेंट के? 25%। तो देखो x और प्लस, पहले x था, अब x ने 25% की वृद्धि हो गया है, तो x का 25% निकाल लेंगे। तो x का 25% अर्थात 25 बटा कितना? 100। 25 बटा 100 ना होगा। आ देखो 25 चौका 100 हो जाएगा, ना हो जाएगा? 25 चौका 100, अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा कि x और प्लस x बटा कितना? 4। पहले था कितना था? पहले की बात है कि इतना था, और इतना का दाम अब हमको कितना हो चुका है? चीनी का 32 रुपया है, तो इतना बराबर कितना लिख देंगे? 32 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 32। अब हम क्या कर लेंगे? जोड़ घटा एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ देखो कि यहाँ कितना एलसीएम हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 तो यहाँ से तो कितना x? 4x माइनस x बराबर कितना? 32। नहीं, अब देखो 4x आई, एगो x है 5x, तो 5x बटा कितना? 4 और बराबर कितना? 32। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 5 में x से तो कोई फर्क पड़ेगा? 5x रहेगा। तो ये देखो यहाँ की 5x और बराबर 4 में किससे गुना करेंगे? 32 से। तो लिखेंगे 32 गुना कितना? 4, और x बराबर हो जाएगा कि 32 गुना 4 बटा कितना? 5। तो क्या कटेगा? नहीं कट रहा है, अर्थात हमको 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 128 बटा 5। अब x बराबर हम निकाल लेंगे 5 से भाग। हाँ है, पॉइंट में है। अच्छा, तो पॉइंट में यहाँ से 128 में हम किससे भाग देंगे? 5 से। तो 5 दूनी के 10, 2 के 2 कट गया 8, 5 पचे 25, तो कितना बचेगा? 3 कट जाएगा 0.05 6 30, अर्थात कितना रुपया? 25.6 रुपया चीनी का दाम था। कब? प्रारंभ में, जो अभी कितना हो चुका है? 32। क्या आंसर है ये? समझ आया कि नहीं आया? देखो कैसे है, यहाँ मानेंगे हम कि यहाँ पूछा हमको कि चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या था प्रारंभ में, पहले क्या था चीनी का मूल्य। तो हम जो नहीं आता है मान लें कि माना कि चीनी का मूल्य प्रारंभ में कितना था? 100 रुपया था। तो कहा कि x के 25% की वृद्धि हो गया। 25% क्या कहा? वृद्धि। तो हम लिखेंगे x प्लस, पहले तो x था, ये था, अब 25% की वृद्धि हो गया, तो x का 25% निकाल लेंगे। तो 25 बटा कितना? 100, 25 बटा
100। अब 25 से 4 काट लेंगे तो कुछ नहीं, तो 1 से 1 बचेगा, तो 1 में 1 से तो x बटा कितना हो गया 4। और अब कितना बढ़ गया है, कितना हो गया है 32। कितना दिया क्वेश्चन में कि चीनी का मूल्य अब कितना है 32 रुपया हो चुका है। कितना रुपया हो चुका है 32। तो इस दोनों का हम एलसीएम ले लिए। एलसीएम में हो गया कितना 4, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 रहता है, तो 4 में x से तो कितना है 4x, अब प्लस क्या x। अभी देखो 4x है, x कितना है 5x, 5x बटा 4 बराबर कितना 32, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, दोनों तरफ तिरछा तिरछी गुना कर दिए। तो ये देखो 5 में x से करेंगे तो 5x रहेगा, ये देखो 32 में 4 से कर दिए क्या गुना, और x बराबर 32 गुना 4 बटा कितना 5 संख्या सटा तो इस तरह बटा, और x बराबर 128 बटा कितना 5, और इधर 5 से भाग कर दिए तो 25.6 रुपया प्रारंभ में चीनी का मूल्य था। सर 6 के बाद 0 भी है, वो सुंदर लगने के लिए होगा है ना, ठीक है उतार लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना। देखो 35 कलम का मूल्य कितना रुपया है 60 रुपया, और एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है 1.5 रुपया, और एक महंगी कलम का मूल्य कितना रुपया 2 रुपया। तो हम यहाँ अब मानेंगे कि माना कि महंगी कलम का मूल्य कितना है x रुपया है, अब तब सस्ती कलम का मूल्य हो जाएगा तब 35 माइनस x, 35 माइनस x, ये 35 है जी, ना कहना कि 135 का लिख दिए है, नहीं 35 माइनस x है, ठीक है। अब यहाँ हम दोनों को ऐड करेंगे। देखो तो देखो महंगी कलम का मूल्य कितना माने हैं x, और है कितना महंगी कलम, एक महंगी कलम का मूल्य 2, तो क्या 2x हो जाएगा, तो लिखेंगे कितना 2x, और प्लस करेंगे। ये देखो सस्ती कलम का मूल्य कितना 35 माइनस x माने हैं, और सस्ती कलम का मूल्य है कितना 1.50, तो सस्ती कलम लिखेंगे कि 35 माइनस x इंटू कितना 1.50, और बराबर 35 का मूल्य कितना है 60, तो इधर बराबर क्या करेंगे 60 करेंगे, ठीक बात। एक बार फिर से समझेंगे। और ये देखो यहाँ 2x ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्लियर बात। अब प्लस है तो प्लस है तो प्लस, इसमें हम 150 ने हम किससे गुना करेंगे 35 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, लगता है कि 52.50 आएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा ये 52.50 आएगा, और माइनस आएगा 1.50x, क्योंकि x है तो x आएगा, और बराबर कितना आएगा 60। नहीं अब देखो ई और ई दोनों एक जाति का है, और ये प्लस में है ना, तो इसको उधर घसका देंगे, तो ये देखो बराबर हो जाएगा कि 2x माइनस 1.50 क्या x, और बराबर हो जाएगा कितना 60 माइनस 52.50, क्लियर बात है। अब यहाँ बताओ सुहानी कि 2 रुपया में से 1.5 रुपया घटेगा तो कितना रुपया 50 पैसा रुपये करिए, है ना। तो 0.5x 0.50x, और बराबर हो जाएगा 60 रुपया में से 52 रुपया 50 पैसा घट जाएगा तो कितना बचेगा, है ना 75.50, 75.5 रुपया बचेगा। नहीं जी इतना नहीं, गलती हो गया, देख लेते हैं घटा लेते हैं थोड़ा सा, 60 0 कितना घटाएंगे 52.50, तो देखो यहाँ 0 का 0, 5 का 5, और ये एक 10 है, 9 में से 2 जाएगा तो 7.50, नहीं 7.50, अर्थात 7 रुपया 50 पैसा बचेगा। अब हम यहाँ से x बराबर इस संख्या सटा तो इस तरह बटा, तो देखो x बराबर हो जाएगा 7.50, अब बटा कितना 0.50, ये देखो कि ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 अंक के बाद इधर भी, 2 अंक के बाद इधर भी, ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया, और ये देखो 5 से 15 बचे 75, अर्थात x बराबर कितना
15। इसीलिए महंगी कलम का मूल्य x माने है, तो महंगी कलम का मूल्य कितना रुपया? 15 रुपया। और यहाँ पूछता है कि सस्ती कलम का मूल्य कितना है, तो सस्ती कलम का मूल्य 35 में से आप x का मान 15 है तो 15 घटा देंगे तो आपको किसका आ जाएगा? सस्ती कलम का मूल्य। पसंद आया कि नहीं आया? क्लियर ना? ठीक है, उतार लिया जाए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर करेंगे बात कास्टर के साथ। नहीं देखो, एक त्रिभुज के 3 कोण, एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो कि माना कि, है ना, माना कि त्रिभुज के सभी कोण क्या है? 180 डिग्री है। x है, मानेंगे पहले कि क्या है? x है। हाँ, अभी माना कि त्रिभुज के सभी कोण कितना है? x है। तो अनुपात x है, तो देखो कितना कितना है? त्रिभुज के तीनों कोण, अर्थात ये हो जाएगा 2x, कितना? 2x, और एक हो जाएगा प्लस कितना? 3x, और प्लस कितना? 5x, प्लस कितना? 5x। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री? 180। तो बराबर कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। ठीक है। अभी देखो 2x और 3x कितना है? 5x और 5x 10x। 10x बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। देखो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। x बराबर कितना? 18। x बराबर 18। तो ये पूछा है कि तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला कितना है कोण? 2x है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना x के मान कितना? 18। तो 18 रख देंगे बराबर कितना? 36 डिग्री। पहला कोण कितना? 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना है? 3x मान है, तो 3 गुना x मान कितना? 18। तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 डिग्री। ठीक है। और तीसरा कितना है? 5x। तो x की जगह कितना फिर? 18। तो 18 पचे 90, 18 पचे 90। तो ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब सबको जोड़ लेंगे तो 180 आएगा। ना विश्वास है तो देखो, जोड़ के नहीं आएगा तो देखो 6 व 4 10 के 0 हासिल 1, और 9 5 9 5 हाथ रख, 9 5 14, 14 3 17, 17 1 18, 180 कैलकुलेट। तब हमारा क्या हो गया? सही। अर्थात पहला कोण कितना? 36, दूसरा कोण 54, तीसरा अर्थात एगो 90 डिग्री के है ना, अर्थात एगो कोण 90 डिग्री, अर्थात इस समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्लियर आया? समझ आया ना? छाप लिया जाए।